हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव इज़ इमोर्टल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आई नो फिर से गच्चा मार दिया। अभी बोलोगे क्या है यार, कभी तो टाइम पे काम पूरा किया करो। बट यार सच में मैं बता रही हूँ, लिटरली अभी थोड़े दिन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है। बट जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगा ना, पहले की तरह रूटीन चलेगा। रोज़ दोपहर में एफ का अपडेट आया करेगा। खैर अब मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि किसी ने बोला था इतना सॉरी मत बोलो कि हमें वापस से सॉरी बोलना पड़े, तो दैट्स ऑल्सो ओके। बिना बकवास किए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आज के पार्ट के लिए। एंड जिन लोगों को अडल्ट कंटेंट से ऐसा लगता है कि हमें दूर रहना चाहिए, वो इसी पार्ट को अभी स्किप कर दे, क्योंकि आज का जो पार्ट है थोड़ा एरोटिक है, काफ़ी ज़्यादा एरोटिक है। सो प्लीज़ यू कैन स्किप नाउ। सो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा था वांग जी के सामने। वो दोनों बेड पे लेटे हुए थे। विंग का जो सिर था वो वांग जी की चेस्ट में रखा था। विंग ने वांग जी से कहा था कि वो वांग जी से प्यार करता है, उससे शादी भी करना चाहता है। जब वांग जी ने पूछा था कब, तो विंग ने कहा था कल, मतलब नेक्स्ट डे। वांग जी थोड़ा सरप्राइज हो गया। देन विंग ने वांग जी के लिप्स के ऊपर पैक किया। दूर होने वाला था, लेकिन वांग जी ने उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ा। 5 मिनट्स बहुत डीपली एंड पैशनेटली किस किया उन दोनों ने। वांग जी विंग को इतने पैशनेटली किस कर रहा था कि विंग को अपनी पूरी बॉडी नम फील हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी में गूस बम्प्स थे। उसके पेट में तो जैसे तितलियाँ उड़ रही थी। वो बता नहीं सकता उसे कैसा फील हो रहा था। 5 मिनट के लॉन्ग एंड पैशनेट किस के बाद में जब वांग जी ने विंग को छोड़ा, तो विंग लंबी लंबी सांसें ले रहा था और बोल रहा था, "साका, आप आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? यू आर टू गुड इन किसिंग। आप इसमें कितने अच्छे हो। ओ गॉड।" वांग जी, जिसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, विंग ने जब नोटिस किया कि वांग जी के कान एकदम रेड हो गए हैं, तो उसने कहा, ओ माय गॉड, आप शर्मा रहे हो। वांग जी को इतना तो पता है, वो इतना अच्छे से समझ चुका है विंग को कि अब विंग उसे टीज़ करेगा। तो वांग जी ने अगेन विंग के लिप्स को कैप्चर किया एंड उन्हें ब्रूटली सक करने लगा एंड बाइट भी कर रहा था वो, जिससे विंग का जो लोअर लिप था वो कट गया। एंड वांग जी उसे सक करते हुए उसकी ब्लीडिंग हो रही थी उसे भी अपने अंदर ले लिया। विंग, जो कि अपनी आंखें बंद करके बेड पे लेटा हुआ था, वांग जी उसके ऊपर था। विंग को लग रहा था कि ये किसिंग नहीं, ये हेवन है। उसको हेवन फील हो रहा था जस्ट एक किस से। वांग जी इसमें कितना ज़्यादा अच्छा है। विंग के माइंड में एक क्वेश्चन आया, वांग जी किसिंग में अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है, क्या उन्होंने कभी किसी और को भी किस किया है? विंग जो अब किस का रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं कर रहा था। वांग जी ये चीज़ नोटिस किया तो वो रुक गया एंड वो कन्फ्यूज़न में विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, आप, क्या आपने किसी और को भी कभी? वांग जी ने नाम में सिर हिलाया और कहा, तुम पहले हो जिसे मैं अपना मान रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ कि जिसे मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे अपना मान लो। विंग ने स्माइल किया एंड वांग जी को टाइटली हग किया। वांग जी विंग को हग किया। देन वांग जी थोड़ा हट गया। विंग थोड़ा कंफ्यूज था एंड थोड़ा उसे हर्ट भी फील हुआ। क्या वांग जी अब आगे कंटिन्यू करेगा? लेकिन उसे भी तो नहीं पता आगे क्या करते हैं। वो वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी उसकी तरफ देख रहा था। वी ने कहा, अब। वांग जी ने कहा, अब क्या? वी ने कहा, आगे आगे क्या करते हैं? एक्चुअली मुझे पता नहीं है दो मेल्स के बीच में क्या होता है। मुझे तो फीमेल और मेल के बीच का भी नहीं पता। वांग जी, उसने शाय किया एंड कहा, मुझे भी नहीं पता। विंग हैरानी में वांग जी की तरफ देखने लगा। उसने कहा, आपको भी नहीं पता? पर क्यों? वांग जी ने कहा, रूल्स, तुमने लानक्रेंग के रूल्स के बारे में तो पता ही होगा। मैरिज से पहले ये सब करना या फिर पढ़ना, जानना सब मना है। विंग ने कहा, हाँ 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 हाँ, मुझे पता है, ये सब रूल्स के खिलाफ़ है। तो फिर हमने तो अभी एक दूसरे को टच किया। वांग जी ने कहा, क्योंकि हम ऑफिशियली मैरिड नहीं हैं, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को सेक्सुअलाइज़ किया उस दिन ही तुम मेरे हस्बैंड हो गए थे। ये बात मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विंग ने कहा, नहीं नहीं,
आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो गॉड हैं, अगर आप कोई गलती करे तो गलती थोड़ी होती है वो। वांग जी ने कहा, देखो विंग, मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ। ऐसा कहते हुए वांग जी विंग के पास आया, उसके चीक्स पे हाथ रखे एंड कहा, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ। मैं एक कल्टीवेटर हूँ, एक ऐसा कल्टीवेटर जो कर्स्ड है, कर्स्ड, शापित। मैं ये सब तुम्हें पहले बताना चाहता था, पर अब तुमसे छुपाना नहीं चाहता। मैं कर्स्ड हूँ, मैं वहाँ कर्स था। मुझे किसी लेडी ने कर्ज किया था। मुझे वहाँ तब तक रहना था जब तक कि मुझे मेरा प्यार ढूंढते हुए नहीं आ जाता। विंग, जिसने कहा कि आपका प्यार, तो क्या मैं आपका प्यार हूँ? वांगची ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि उस समय ऐसा क्यों किया गया, लेकिन मैं अभी ये बता सकता हूँ कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और दूसरी बात कि तुमने जो पढ़ा है कि मैं कम बोलता हूँ, ज़्यादा चुप रहता हूँ, ये सब गलत है। मैं उन्हीं लोगों से बातें करता हूँ जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ, और किसी से बात नहीं करता तो लोग समझते हैं मैं कम बोलता हूँ। विंग ने कहा, वो तो मैं समझ गया हूँ इन कुछ दिनों में आपसे मिलकर। विंग एंड वांगची एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत गहरा प्यार है, बहुत गहरा, इतना गहरा कि वो एक दूसरे पे काबू कर ही नहीं सकते। अगेन उन दोनों ने किस करना स्टार्ट किया। अब किस दोनों तरफ से पैशनेट था, बहुत ज़्यादा पैशनेट, इतना पैशनेट कि उन दोनों को अब और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। उनकी बॉडी तप रही थी, आग की तरह जल रही थी। उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स के ऊपर, उन दोनों की टंग एक दोनों के माउथ के ऊपर, उन दोनों में जैसे टंग फाइट चल रही हो, कौन डोमिनेंट हो सकता है। वांगची ने विंग के बालों को टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग ने भी वांगची के एक हाथ से बाल को, दूसरे हाथ से उसके शोल्डर को। विंग अपने नेल्स वांगची के शोल्डर्स में गड़ाए जा रहा था एंड वांगची विंग के बालों को ज़ोर से खींचे जा रहा था। उन दोनों से ये प्लेजर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी सिर्फ किस किया है, लेकिन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा है। वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे, दोनों की आंखें बंद थी। इस बार कोई अट्रैक्शन नहीं था बीच में, प्यार है, बहुत गहरा प्यार। उन दोनों का किसिंग सीन बहुत लंबा चढ़ा। एक लंबी टंग फाइटिंग के बाद वो दोनों रुके। उन दोनों का फोरहेड जुड़ा हुआ था। वो दोनों गहरी गहरी ब्रीदिंग ले रहे थे एंड दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि क्या क्या ये सच है। विंग सोच रहा था, ये सच में सच है। मैं फाइनली उसके साथ हूँ जिससे मैं बरसों से प्यार करता आया हूँ। मुझे क्यों ये समझने में टाइम लगा कि मैं हंगुन को अपना आदर्श नहीं मानता, मैं उनसे प्यार करता हूँ। वांगजी भी सोच रहा था, भले उसे जो कहा गया वो उस चीज़ का पालन ना करे, वो विंग की रक्षा करेगा, कभी भी उसे धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो विंग से सच्चा प्यार करता है। वो उसे धोखा नहीं दे सकता। जो भी उस लेडी ने कहा वांगजी वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एंड विंग, जो कि अपने हाथ वांगजी के रोप्स के अंदर डाल रहा था, वो वांगजी के रोप्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। वांगजी खुद भी विंग के रोप्स को धीरे धीरे बहुत जेंटली खोल रहा था। उन दोनों का अपर रोप्स निकल गया, फिर मिडल रोप्स। अब वो अपने इनर रोप्स में थे। विंग, जिसका सर घूमे जा रहा था, उसे लग रहा था उसके पैर ज़मीन पर नहीं हैं, क्योंकि ये उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो हंगुन जुन को अपने इनर रोप्स में देखेगा। देन वांगजी का हाथ जब उसके रोप्स के ऊपर गया उन रोप्स को निकालने के लिए, विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। विंग, जिससे अपनी सांसें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसका सीना बार बार फूल रहा था, फिर वैसा ही हो रहा था नॉर्मल। वांगजी ये देख रहा था कि विंग विंग की सांसों को क्या हो रहा है। वांगजी ने अपना हाथ विंग के दिल पे रखा। उसे महसूस हुआ कि विंग की दिल की धड़कनें कितनी ज़्यादा रफ्तार में है, कितनी तेज़ है। वांगजी ने विंग का हाथ अपने हाथ में लिया, देन अपने चेस्ट पर वहाँ रखा जहाँ उसका हार्ट है। विंग ने भी महसूस किया कि उसकी ये धड़कनें नहीं बढ़ी हैं, वांगजी की भी धड़कनें उसी स्पीड से भाग रही हैं। वांगजी ने अब अपने रोप्स को निकाला। विंग, जिसे लगभग चक्कर ही आ गए थे, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। विंग, जिसकी आंखों में नशा साफ साफ दिख रहा था, वो पूरा हॉट हो चुका है, बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका है। वांगजी खुद भी बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका है। वांगजी ने विंग के रोप्स को निकाला, देन उन दोनों ने अपने ट्राउज़र्स को भी निकाल दिया
अंडरगारमेंट्स को निकालने के बाद उन दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो वो देखते रह गए, क्योंकि विंग भी पूरी तरीके से हॉट था। इससे पता चलता है कि विंग सच में वांगजी के लिए फ़ील करता है। वांगजी भी पूरी तरीके से हॉट था। विंग का प्रॉपर्टी पूरा रेडी था एंड वांगजी का वो भी। विंग देख सकता था वांगजी का प्रॉपर्टी हद से ज़्यादा बड़ा है। इसे देखकर उसे एक एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, लेकिन उतना ही डर लग रहा था जब उसने खुद को इमेजिन किया बेड पर उल्टा लेटा हुआ, वांगजी उसके ऊपर एंड जोर से उसके अंदर जा रहा है। तो विंग के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने टाइटली चादर को पकड़ लिया। उसने कहा नहीं नहीं। वांगजी ने विंग की तरफ देखा अपनी नशे भरी आंखों से। उसने कहा क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? विंग ने कहा हाँ, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। वांगजी ने कहा मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन तुम चाहो तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। विंग ने कहा ऐसी बात नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो वांगजी के और करीब आया, बहुत करीब। उसने वांगजी के शोल्डर पर एक किस किया। वांगजी एक तरीके से मौन कर उठा। उसने कहा विंग, जिसने वांगजी के एक्सप्रेशन को नोट किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी एंड विंग के किस को एंजॉय कर रहा था। विंग अगेन वांगजी के शोल्डर पर किस करते हुए उसकी नेक पर गया, देन उसके सीने पर किस करते हुए आया। उसके जो निपल्स थे उन्हें सक करने लगा। वांगजी मौन कर रहा था। ये अनएक्सपेक्टेड प्लेजर उसे हैंडल नहीं हो रहा है। विंग किस करते हुए और नीचे तक आया, वांगजी की जो बेली थी उस पर किस किया। वांगजी के अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसने विंग को फ्लिप किया, वो उसके ऊपर आया एंड उसने अब विंग को किस करना स्टार्ट किया। उसके शोल्डर्स पे, उसके नेक पर, देन उसके चेस्ट पर, हर जगह वो हाथ भी घुमा रहा था एंड विंग को किस भी कर रहा था। किस करते करते जब वो नीचे आया एंड विंग का बेली बटन को लिक किया, विंग जिसने चादर को टाइटली होल्ड कर लिया था, बहुत टाइटली पकड़ लिया था, उसकी आंखें टाइटली बंद थी एंड वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था और फिर भी वो मौन कर रहा था। वांगजी ने अपना सर उठा करके विंग की तरफ देखा। उसके वो रिएक्शंस वांगजी को और भी ज़्यादा पागल बना रहे थे। जब वांगजी रुका तो विंग ने भी अपनी आंखें खोलकर वांगजी को देखा। वांगजी को ये और चाहिए। उसने कहा आप रुक कर क्यों गए? आप आगे कीजिए ना, मैं रेडी हूँ। वांगजी ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा? विंग ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। विंग ने कहा बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। वांगजी ने कहा वो तो ठीक है, पर आगे क्या करते हैं? वांगजी जो खुद भी ऐसे नशे में धुत था, विंग खुद भी, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता कि आगे क्या करना है। वांगजी ने मैजिक किया एंड एक इरोटिक बुक मंगाई अपने मैजिक से। उसने कहा ये लान क्लान की इरोटिक बुक है, इसमें हम देख सकते हैं। विंग ने कहा आपने पहले क्यों नहीं मंगाया? वांगजी देख सकता है विंग कितना ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है। वांगजी के हाथ से विंग ने जब वो बुक छीन ली एंड उसे जल्दी पलटने लगा, क्योंकि बाकी स्टेप तो उसमें किसिंग की थी। जब वो आया कि दो मेंस के बीच सेक्स कैसे होता है, उसने जब पढ़ा तो उसने किताब को साइड में रखा एंड कहा ये बहुत टफ़ है, मैं कैसे करूँगा? वांगजी ने कहा कैसे करते हैं, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? विंग ने कहा आप पढ़ लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। वांगजी ने उस किताब को एक झटके में पढ़ लिया। उसे 1 मिनट भी नहीं लगा उस किताब को पढ़ने में। पूरे पेज को एक बार में पलटा और पूरी किताब पढ़ी हो गई। वो आखिर गॉड की श्रेणी में ऐसे ही थोड़ी रख दिया गया था। उसे बहुत कुछ आता जो है, बहुत स्पीड में किताबें पढ़ना, मेमोरियलाइज़ करना। उसने कहा इतना भी टफ नहीं है। वांगजी ने विंग के दोनों पैरों को पकड़ा और उसे अपने नीचे खींच लिया। वांगजी ने अब विंग के पैरों के पास गया और उसे किस किया, जैसे नहीं जैसे बुक में लिखा था। उसने अलग तरीके से किस किया। विंग की थाइस को किस करते हुए वो ऊपर आया। विंग ने कहा नहीं। विंग जिस तरीके से मना कर रहा था, वांगजी को तो और ज़्यादा पावर मिल रहा था वही सब करने का। वांगजी ने
विंग का प्रॉपर्टी को अपने माउथ में रख लिया। एंड वांग जी के इस एक्शन से विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। जब वांग जी ने अपने माउथ को हिलाना स्टार्ट किया, विंग आउट ऑफ कंट्रोल था। उससे प्लेजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वांग जी ने अपना स्पीड बढ़ाना स्टार्ट किया। विंग विंग मौन किए जा रहा था, अलग ही तरीके से मौन कर रहा था। इसके लिए ये चीज़ एकदम एकदम ही नया है। ये क्या चीज़ है जो वांग जी कर रहा है? ओह गॉड! उसकी ब्रीथिंग बहुत हाई थी। जब विंग वांग जी के माउथ में रिलीज़ कर देता है तो विंग कहता है, का मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। देन विंग ने नोटिस किया कि वांग जी ने कुछ भी बाहर स्पाइट तो किया ही नहीं, वो अपने अंदर ही ले गया। विंग को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, ये क्या किया आपने? वांग जी ने कहा, तुम बस एंजॉय करो। वांग जी ने अब विंग को पलट दिया। एंड वांग जी जो खुद भी अपने आप को एक हाथ से प्लेजर कर रहा था, जब वो विंग को अपने माउथ से ब्लोजॉब दे रहा था, तब उसने भी रिलीज़ कर दिया था। एंड उसी लिक्विड का इस्तेमाल उसने विंग को प्रिपेयर करने के लिए किया। जब वांग जी ने अपना फिंगर विंग के अंदर इंसर्ट किया, विंग को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, गा ये क्या है? वांग जी ने कहा, श्श, तुम चुप रहो, जस्ट फील करो, अपनी आंखें बंद करो। विंग ने अपनी आंखें बंद की। वांग जी ने कहा, ध्यान सिर्फ प्लेजर पे लगाओ, जो प्लेजर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। विंग को स्टार्टिंग में बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में उसे अच्छा लगने लगा। जब वांग जी को लगा कि विंग अब इंजॉय कर रहा है, वांग जी ने विंग का रिएक्शन देखा। उसके बाद उसे जब यकीन हो गया कि हाँ, अब विंग को बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसने अपना सेकंड फिंगर को भी इस्तेमाल किया। अब वो 2 फिंगर से विंग को रेडी कर रहा था। देन जब वांग जी को लगा कि ये भी अनफ हो गया है, तो उसने अपना 3rd फिंगर भी एंटर किया। स्टार्टिंग में विंग को पेन हुआ, बाद में उसे अच्छा लगने लगा। और जब वो ऐसा था कि वो खुद डिमांड कर रहा था कि और हार्डर और हार्डर, देन वांग जी ने अपना फिंगर्स को निकाल लिया। विंग चाहता था कि वांग जी और हार्ड जाए। देन वांग जी ने खुद को विंग का अंदर इंसर्ट करने का ट्राई किया, बट बहुत टफ था, बहुत टफ। विंग की आंखों से आंसू निकल आया। उसने कहा, नो नो, आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट इट। बट वांग जी ने विंग को किस किया एंड समझाया, इट्स ये कुछ भी नहीं है, थोड़े टाइम के लिए दर्द होगा। उसने फिर से ट्राई किया। वो इंसर्ट तो हो गया, बट वो मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि विंग अभी भी रोए जा रहा था। जब विंग को उसने शांत कर लिया गले लगाकर, तब उसने खुद को हल्के से मूव करना स्टार्ट किया। एंड जब विंग कंफर्टेबल हो गया, तो वांग जी धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा। वो अपनी स्पीड को बढ़ाने लगा। फिर बाद में तो विंग खुद भी डिमांड कर रहा था, और हार्डर और हार्डर, ऐसे करके वो डिमांड कर रहा था। उसका मॉर्निंग पूरा रूम में गूंज रहा था। उनका स्किन स्लैपिंग का आवाज़ था उसमें। वांग जी खुद भी तो मौन कर रहा था। उन दोनों की सांसें भारी हो रही थी। एक लंबे पुशअप के बाद में दोनों ने रिलीज़ कर दिया। एंड देन वो दोनों बेड पर लेट करके एक दूसरे को हक कर लिया। विंग एंड वांग जी दोनों कुछ कहने की हालत में थे ही नहीं। उन दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। दोनों के ही पूरे बॉडी में पसीना ही पसीना था। उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। पर अभी भी वांग जी विंग से अलग नहीं हुआ था। वांग जी ने विंग को पीछे से हक किया। एंड विंग, जो कि खुद विंग की चेस्ट से टिक लगा करके आंखें बंद कर लिया। वांग जी ने थोड़ा हिम्मत किया। उसके अंदर ताकत तो नहीं बचा है, क्योंकि उसने ये पहली बार किया है, एंड इसमें वो कितना हार्ड चले गए। वांग जी ने कहा, तुम ठीक हो ना? विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसने कहा कि वो थक गया, उसे नींद आ रही है। वांग जी ने भी हाँ भर दी। एंड देन विंग की नींद लग गई। बट वांग जी, उसे तो नींद आ ही नहीं रही थी। उसने धीरे से खुद को अलग करने का स्टार्ट किया, लेकिन जब उसने देखा कि विंग नींद में ही मौन कर रहा है एंड उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहा है, तो वांग जी बिल्कुल नहीं हिला। वो अपनी जगह पे स्टिफ हो गया, एकदम स्टिफ। उसे नींद आ ही नहीं रही है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। आई नो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गया। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था थोड़ा इरोटिक है। एंड जो कुछ बैकग्राउंड वॉइस आ रहा था अभी बारिश का, उसको अवॉइड करना, क्योंकि मेरे इधर बारिश हो रहा है।
इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ और अभी बारिश की वजह से मेरा गला भी बैठने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा मैनेज करके चल रहा हूँ। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, क्या बाय बाय, अपने ख्याल रखना।